हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग? 10,000 वर्ल्ड के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। गाइज, आज थोड़ा सा मेरा गला बैठा हुआ है। अगर आपको वॉइस थोड़ा सा चेंज लगे तो ज्यादा माइंड मत करना। और दूसरी बात, अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेट करना, ताकि लेटेस्ट एपिसोड अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में पहुंच जाया करे। एंड हमने कुछ न्यू सीरीज को भी एक्सप्लेन कर रखा है, उनको नहीं देखा तो देख लेना, वो भी अच्छे सीरीज है। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के इसको अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें सीनियर ड्रैगन ले लोंग को दिखाया जाता है, जिसने उस ड्रैगन क्लैन के एंसेस्ट्रल स्पिरिट को पूरी तरीके से निगल लिया था। वहीं पे हम देखते लिन फैंग उनकी तरफ देखते हुए कहने लगता है, सीनियर ड्रैगन ले लोंग, आपको सी ऑफ कॉन्शियसनेस में वापस चले जाना चाहिए। वैसे भी एक सेलेस्टियल बीइंग का इस रिलम में होना ठीक नहीं होगा। मुझे जहाँ तक लग रहा है हेवनली गॉड फिर से पावर को सप्रेस करने की कोशिश करेगा। अब इन सब के बारे में सुन के वहाँ पे थंडर ड्रैगन ले लोंग कहने लगते, तुम चिंता मत करो, वैसे भी मैं किसी से नहीं डरता। और दूसरी बात, मेरी स्ट्रेंथ अगर एक बार पूरी तरीके से रिकवर हो गया तो हेवनली गॉड ही क्या, कोई भी रिलम का गॉड मेरे आगे क्या ही कर पाएगा। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहाँ पे थंडर ड्रैगन ले लोंग कहने लगते हैं, अभी के लिए मैं वापस जा रहा हूँ, क्योंकि अभी अभी मैंने जिस एंसेस्ट्रल ड्रैगन स्पिरिट को कंज्यूम किया है उससे पूरी तरीके से डाइजेस्ट भी करना होगा, जिसके बाद में थोड़ी बहुत एनर्जी बढ़ेगी। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहाँ पे थंडर ड्रैगन ले लो लिन फैंग के सी ऑफ कॉन्शियसनेस में चले गए थे, जिसके बाद में लिन फैंग भी अपने पाव का यूज करते हुए रेड लोटस फायर के बैरियर को पूरी तरीके से हटा देता है। जिसके बाद में हम देखते वहाँ पे साउटियान, उसके फैमिली और मेंग सीलिंग भी नीचे आ गई थी, जहाँ पे मेंग सीलिंग अपने फादर के पास में भागते हुए आने लगती है। वो कह रही थी, फादर आप तो ऑसम हो, जैसा कि ब्रदर ने कहा था, आप तो सबसे ज्यादा पावरफुल और सबसे ज्यादा खतरनाक इंसान हो। और फादर के पास में जो भी वो पेट ड्रैगन था, वो ड्रैगन भी बहुत ज्यादा पावरफुल था फादर। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते मेंग सीलिंग वहाँ पे लिन फैंग के गोदी में आ रही थी, और वो फिर से कहने लगते हैं, फादर वो ड्रैगन तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे, उन्होंने तो एक ही बाइट में दूसरे ड्रैगन को खा लिया। उसकी ऐसी मीठी मीठी बातें सुन के वहाँ पे लिन फैंग कहने लगता है, वो फादर के पेट नहीं है, वो फादर के दोस्त हैं। और वैसे भी जब तक वो ड्रैगन मेरे साथ में है तुम्हें कोई भी बुली नहीं कर सकता, इवन की मुझे भी, क्योंकि तुम्हारे फादर के दोस्त बहुत ही ज्यादा खतरनाक और पावरफुल है। अपने फादर की ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे मेंग सीलिंग भी कहने लगती है, फादर अगर ऐसा है तो हमें जूनियर सिस्टर को बहुत ही जल्दी ढूंढ लेना चाहिए, उन्हें ढूंढकर हम वापस अपने घर चलेंगे, और घर जाने के बाद में ब्रदर को भी छुड़ाएंगे। उसके बाद में मदर को जिन जिन लोगों ने बुली किया है उनको भी नहीं छोड़ेंगे। ये सब कुछ वहाँ पे मेंग सीलिंग अपने फादर को बोल रही थी। तो गाइस, जब मैं यहाँ पे मेंग सीलिंग की वॉइस ओवर कर रहा हूँ तो थोड़ा सा तोतलापन दिखाई देगा, मतलब कि ये मैं जानबूझ के कर रहा हूँ, क्योंकि वो छोटी सी बच्ची है अभी के लिए, तो वो ऐसे ही बात करेगी ना, तो ये मत सोचना कि मैं तोतलापन आ रहा है, मतलब कि ये मैं जानबूझ के करता हूँ। वहीं पे दूसरी तरफ हम लिन फैंग को देखते हैं, जो मेंग सीलिंग की तरफ देखते हुए कहने लगती है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, तुम्हारे फादर इनसे निपटते हैं, उसके बाद में हम तुम्हारी जूनियर सिस्टर को ढूंढेंगे। यह सब कुछ सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे सियाओयुन भाग रहा था, वहीं पे बिंग बिंग के फादर भी बहुत ज्यादा डर गए थे। वहीं पे दूसरी तरफ लिन फैंग मेंग सीलिंग की तरफ देखते हुए कहने लगते, तुम कुछ टाइम के लिए अंकल साउटियान के साथ में खेलो, ठीक है, तब तक मैं इनको देखता हूँ। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे मेंग सीलिंग को साउटियान की तरफ भेज देता है, जिसके बाद में लिन फैंग अपने पाव को गैदर करते हुए सियाओयुन की तरफ अटैक कर देता है, और हम देखते वो अटैक सियाओयुन के आर पार हो गया था, जिसकी वजह से उसकी बॉडी वहीं पे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये सब कुछ देख के बिंग बिंग के फादर, मतलब कि बिंग पिंग क्लैन के क्लैन लीडर बहुत ज्यादा डर गए थे, और वो अपने घुटनों में आ जाते हैं। वो कहने लगते हैं, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं कुछ नहीं करूंगा, ऐसी गलती होगी मुझसे, मुझे छोड़ दो, मारो मत मुझे। ये सब कुछ कहते हुए वो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा गिड़गिड़ा रहे थे। बट हम देखते लिन फैंग कहने लगता है, तुमने इतनी बार गलतियां की, पिछली बार भी मैंने तुम्हें जाने दिया था, और फिर से तुम इस बार ड्रैगन क्लैन के एंसेस्टर के साथ में मिलके इस जगह पे आ गए और मेरी डॉटर को हार्म करने की कोशिश की। ये अनफॉरगिवेबल है, मतलब कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। ये सब कुछ कहते हुए वहाँ पे लिन फैंग गुस्सा हो रहा था। बट हम देखते वहाँ पे बिंग पिंग क्लैन के क्लैन लीडर कहने लगते हैं, रुक जाओ, वैसे भी मैं तो साउटियान का अंकल हूं ना। और हम देखते वहाँ पे साउटियान भी आ गया था, और वो फिर से वहाँ पे अपने घुटनों के बल बैठते हुए कहने लगते हैं, प्लीज साउटियान, मैं तो तुम्हारा अंकल हूँ, इनको प्लीज समझाओ कि ये मुझे ना मारे, मुझे छोड़ दे। वैसे भी बिंग बिंग की शादी मैं तुम्हारे साथ में कर दूंगा, इतना ही नहीं, पूरा बिंग पिंग क्लैन में तुम्हारे हवाले ही कर दूंगा। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे साउटियान कहने लगता है, तुम्हें क्या लगता है मैं
बिंग बिंग के साथ मैं शादी करूंगा। अब वैसे भी वो किस टाइप की लड़की है, मेरी टाइप की नहीं है, और मुझे जहाँ तक लग रहा है बिंग बिंग मेरे लायक तो है ही नहीं। ये सब कुछ कहते हुए वहाँ पे साउटियान उनकी बहुत ज्यादा बेइज्जती कर रहा था। तभी हम देखते पीछे से साउटियान के फादर गुस्से में कहने लगते हैं। बिंग बिंग के फादर के अंदर बहुत ही ज्यादा ग्रीडीनेस है, पता नहीं कब किसके साथ में हाथ मिला ले। वैसे भी ऐसे गद्दार इंसान को तो जिंदा ही नहीं रहना चाहिए। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे गुस्सा हो रहे थे, जिसको देख के लिन फैंग भी अपने पाव का यूज करते हुए अपने एम्प्टी स्पेस के अंदर उसे पूरी तरीके से खींच लेता है। हम देखते वहाँ पे बिंग बिंग के फादर छोड़ दो बोल रहे थे, बट यहाँ पे लिन फैंग उसके ऊपर कोई भी मर्सी नहीं दिखाता, उसे पूरी तरीके से खत्म कर देता है। वहीं पे दूसरी तरफ हम मिंग सीलिंग को देखते जो कि साउटियान के साथ में खेल रही थी, और वो फिर से लिन फैंग के पास में आ जाती है, जहाँ पे लिन फैंग कहने लगता है वैसे अब मैं कुछ काम कर रहा हूँ जिसकी वजह से हम तुम्हारी जूनियर सिस्टर को ढूंढ पाए, ठीक है ना? तो तब तक तुम्हें यहाँ पे अंकल साउटियान के साथ में ही रहना होगा, उनके साथ में खेलना है, यहाँ पे ज्यादा बदमाशी मत करना। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते मिंग सीलिंग कहने लगती है फादर आप चिंता मत करो, मैं तो अंकल के साथ में लाऊंगी, और इतना ही नहीं मैं तो उनके साथ में खेलूंगी भी, और कुछ भी नहीं बदमाशी करूंगी, आप बस जूनियर सिस्टर को ढूंढिए, पता नहीं वो क्या कर रही होगी। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहाँ पे मिंग सीलिंग लिन फैंग के गाल पे चुप्पा कर देती है, और वो कहने लगते हैं फादर अब आप जा सकते हो। वहीं पे दूसरी तरफ लिन फैंग भी सोचने लगता है मुझे इस फॉर्मेशन को बनाने में कम से कम 2 दिन का टाइम लगेगा, क्योंकि आधे से ज्यादा प्रिपरेशन तो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, बस थोड़ा सा रह गया, पता नहीं वो क्या कर रही होगी। वहीं पे दूसरी तरफ मिंग सीलिंग भी कहने लगते हैं फादर आप चिंता मत करो, सिस्टर अपना ख्याल रख सकती है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट के दूसरी तरफ हमें लिन फैंग के दूसरे डॉटर को दिखाया जाता है, जिसको कि रिफाइनिंग कॉरिडोर के ऊपर कैद कर रखा था, मतलब कि उसके बाहर जो भी सील था वो पूरी तरीके से एक्टिवेट हो गया था, और उसे कॉरिडोर के ऊपर रखा गया था ताकि ये लोग उसके ब्लड लाइन के पाव को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर सके। इतना ही नहीं उसके कोर को भी। हम देखते वो लेडीज वहाँ पे बातें करने लगती है, एक बार हमने इसके कोर को इसके ब्लड लाइन के पाव को एब्जॉर्ब कर लिया तो हम भी पावरफुल हो जाएंगे। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते उनकी लीडर वहाँ पे अपने पाव का यूज करते हुए अपने स्पिरिचुअल हैंड को पूरी तरीके से फॉर्म करने लगती है, और हम देखते वो अपने स्पिरिचुअल हैंड का यूज करते हुए लिन फैंग की डॉटर के ऊपर अटैक कर रही थी। अब वो अटैक उसे लग पाता उससे पहले ही हम देखते वहाँ पे उसका ब्लड लाइन एक्टिवेट होते हुए बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक ऊपर की तरफ जाके उस स्पिरिचुअल हैंड को डिस्ट्रॉय कर देता है। इतना ही नहीं हम देखते उसके ब्लड लाइन की पाव की वजह से उन लेडीज मतलब कि उन लोगों को भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था, इवन की बैरियर बनाकर भी वो लोग कमजोर पड़ रहे थे, और हम देखते उनका बैरियर पूरी तरीके से ब्रेक हो गया था, जिसकी वजह से वो लोग पीछे हो जाते हैं। उनकी लीडर के मुंह से तो बहुत ज्यादा खून आने लगा था। वो कहने लगते आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, कितना ज्यादा टेरिफाइंग पावर है, क्या इसका मतलब इस बच्चे के अंदर जो भी ब्लड है वो एक सुप्रीम गॉड लेवल का ब्लड है? इसका मतलब क्या इसका एंसेस्टर एक गॉड है, मतलब कि सुप्रीम गॉड या तो गॉड किंग लेवल पे है? वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते लिन फैंग के डटर के अंदर से उसका फ्योनिक्स मार्शल स्पिरिट बाहर की तरफ आ रहा था। अब ये सब कुछ देखते हुए वहाँ पे एक लेडी कहने लगती है मास्टर हमें क्या करना चाहिए, वैसे भी अगर इसके एंसेस्टर गॉड हुए तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। तभी दूसरी तरफ दूसरी बंदी कहने लगती है अगर इसके एंसेस्टर गॉड हुए तो हमारे लिए क्या ही मुश्किल होगा, वैसे भी गॉड रिलम में पूरी तरीके से ट्रांसजेंड हो जाते हैं, मतलब कि गॉड लेवल में चले जाते हैं, जिसको कि गॉड रिलम बुलाया जाता है। वैसे भी हाई लेवल का गॉड कभी भी अपने से लो रिलम में नहीं आ सकता डायरेक्टली, मतलब कि अगर वो आने की कोशिश करता है तो उसके पाव को सप्रेस किया जाता है। वहीं पे दूसरी तरफ उनकी मास्टर कहने लगती है अगर हम इसके सील को पूरी तरीके से ब्रेक नहीं कर पा रहे तो क्या हुआ, हम अपने सीनियर की हेल्प लेंगे, मतलब कि हमारे एल्डर और एंसेस्टर को बोलते हैं। इतना कहते हुए हम देखते हैं उनकी लीडर उनकी तरफ देखते हुए कहने लगती है हमारे ग्रेट एंसेस्टर को बुलाएंगे हम। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे उस सील को मतलब कि उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने के लिए बोलती है, जिसके बाद में वो सब लोग अपने पाव का यूज करते हुए मिंग सीलिंग के पीछे एक पोर्टल को ओपन करते हैं, जो कि डायरेक्टली उसके एंसेस्टर के पास में खुल जाता है। और हमें यहाँ पे पता चलता है कि उसके एंसेस्टर को तो एक फॉर्मेशन के अंदर पूरी तरीके से कैद किया गया है एक गॉड के द्वारा, मतलब कि इनके एंसेस्टर भी एक गॉड ही है, बट उन्हें एक प्रिजन में पूरी तरीके से कैद कर रखा है, क्योंकि इस बंदे ने पूरी तरीके से फेरी लैंड में बहुत ज्यादा तबाही पहुंचाई थी, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि 300 साल पहले जब इसने बहुत ही ज्यादा तबाही मचाई तब इसे पूरी तरीके से इस प्रिजन के अंदर इस फॉर्मेशन के अंदर कैद किया गया है। वहीं पे दूसरी तरफ वो लोग कहने लगते हैं हमारे ग्रेट एंसेस्टर आप बाहर
आइए, आपके लॉयल सर्वेंट आपके लिए बहुत ही ज्यादा कीमती तोहफा लेकर आए हैं। इतना कहते हुए वो लोग वहाँ पे अपने घुटनों में थे। वहीं पे दूसरी तरफ उनका ग्रेट एंसेस्टर सो से लगता है 300 साल पहले मुझे इस जगह पे पूरी तरीके से कैद कर दिया गया। मैंने अपने पाव का यूज करते हुए इस सील को पूरी तरीके से ब्रेक करने की कोशिश की, बट अभी तक मैं नाकामयाब रहा हूँ। इसीलिए इतने सालों तक मैं दूसरे के ट्रेजर्स और दूसरे चीजों को कलेक्ट कर रहा हूँ, ताकि एक दिन मुझे इतना ज्यादा पावरफुल चीज मिल सके जिसकी वजह से मैं इस सील को पूरी तरीके से ब्रेक कर पाऊँ और यहाँ से बाहर निकल पाऊँ। बट अभी तक कुछ भी नहीं मिला। हम देखते वहां पे उनका वो एंसेस्टर सो से लगता है। भले ही मेरी बॉडी यहाँ से बाहर नहीं जा सकता, बट ये अच्छी बात है कि मैं अपने सोल के कण को बाहर भेज सकता हूँ। मतलब कि मैं अपने सोल को बाहर भेज सकता हूँ, अपने धर्माकाया को। ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते उनके एंसेस्टर वहां पे अपने पाव का यूज करते हुए अपने सोल को उस पोर्टल के अंदर से डायरेक्टली बीस्ट रिलम में भेज देता है। और गाइस मैं बता दूं, इनका एंसेस्टर अभी यहाँ पे बीस्ट रिलम में नहीं है, वो हेवन को ट्रांसेंड हो गया था। वो ऊपर से मतलब कि अपर रिलम या गॉड रिलम भी बोल सकते हैं, वहां से अपने सोल को वो बीस्ट रिलम में भेज रहा है। अब हम देखते उनका सोल मतलब कि उसका सोल पूरी तरीके से बीस्ट रिलम में आ गया था, जहाँ पे अपने आगे अपने ग्रेट एंसेस्टर गॉड को देख के वो सब लोग खुश हो गए थे। वो सब लोग अपने घुटनों में आते हुए कहने लगते हैं, हमारे ग्रेट गॉड आपके सर्वेंट आपके आगे नील डाउन हो रहे हैं। इतना कहते हुए वो लोग नील डाउन हो रहे थे और वो लोग बहुत ज्यादा खुश होने लगते हैं। अब उन्हें ये सब कुछ करता हुआ देख के उनका एंसेस्टर गॉड वहाँ पे कहने लगते हैं, आखिरकार इस बार तुम मेरे लिए क्या लेकर आई हो, इस बार क्या ऑफर करना चाहती हो। अब उनके बातों को सुन के वहाँ पे वो लेडी बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहने लगते हैं, लॉर्ड हम आपके लिए इस बार एक सुप्रीम ब्लड लाइन वाली बच्ची को लेकर आए हैं, जिसके अंदर सुप्रीम गॉड का ब्लड है, जो आपके स्ट्रेंथ को पूरी तरीके से रिकवर करने में हेल्प करेगा। अगर एक बार आप इसके ब्लड को पूरी तरीके से रिफाइन करो तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा मेरे लॉर्ड। आपकी स्ट्रेंथ पहले से ज्यादा बढ़ जाएगी और इवन की आपकी स्ट्रेंथ के आगे कोई टिक भी नहीं पाएगा। अब उनकी ऐसी बातें सुन के वो एंसेस्ट्रल स्पिरिट जैसे ही पीछे देखता है, लिन फैंग के डटर के अंदर से जो ब्लड लाइन की पावर बाहर आ रहा था उसको देख के वो बहुत ज्यादा शौक पड़ जाता है। वो कहने लगता है, सच में इसके ब्लड लाइन के एनर्जी को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल ब्लड लाइन है। इवन की ये तो यहाँ पे सुप्रीम गॉड का ब्लड लाइन हो सकता है। अगर एक बार मैंने इसको पूरी तरीके से रिफाइन कर दिया तो मेरी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इवन कि मैं तो यहाँ पे गॉड किंग रिलम में भी पहुंच जाऊंगा और मेरी बॉडी मेरी एनर्जी एक इमोर्टल किंग स्ट्रेंथ जैसा हो जाएगा। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते उनका वो एंसेस्टर गॉड मतलब कि वो बंदा सोच रहा था और वो अपने पाव का यूज करते हुए एक स्पिरिचुअल हैंड को क्रिएट करके लिन फैंग के डटर के ऊपर अटैक कर देता है, ताकि वो उसे पकड़ के उसके सील को ब्रेक कर सके और उसके ब्लड लाइन को पूरी तरीके से रिफाइन कर पाए। तो मैं बता दूं गाइज, लिन फैंग के डटर के चारों ओर उसके ब्लड लाइन का प्रोटेक्शन पूरी तरीके से एक्टिवेट हो रखा है, जिसकी वजह से इन लोगों को पहले उस बैरियर को ब्रेक करना होगा, जिसके बाद में ये लोग इसे रिफाइन कर पाएंगे। अब हम देखते वो स्पेशल पाम अटैक उसकी तरफ बढ़ रहा था, तभी वहां पे उसके फ्यूनिक्स ब्लड लाइन का मार्शल स्पिरिट फिर से पूरी तरीके से एक्टिवेट हो गया था और वो मार्शल स्पिरिट उस अटैक की तरफ स्पीड में बढ़ने लगता है। हम देखते दोनों अटैक एक दूसरे के साथ में टकराते हैं, बहुत ही ज्यादा पावर का फ्लक्चुएशन होने लगता है, जिसकी वजह से वहां पे दूसरी तरफ उन लेडीज को भी खड़े होने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। वो लोग कहने लगते हैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो रहा है। बट हम देखते वहीं पे दूसरी तरफ लिन फैंग के डटर मतलब कि उसके मार्शल स्पिरिट जो कि फ्यूनिक्स ब्लड लाइन का है, उसने पूरी तरीके से उस प्लाम अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था। इवन की डिस्ट्रॉय नहीं, वो अटैक डायरेक्टली जाके उनके एंसेस्ट्रल स्पिरिट के ऊपर लग जाता है और हम देखते उसका धर्माकाया वहीं पे डिस्ट्रॉय हो गया था। ये सब कुछ देख के वो लेडी शॉक पड़ते हुए कहने लगती है, आखिरकार ये कैसे हो सकता है, हमारे एंसेस्टर का स्पिरिट भी इसका कुछ नहीं कर पाया, मतलब कि वो भी डिस्ट्रॉय हो गए। आखिरकार इस लेडी का ओरिजिन है क्या, ये कहाँ से बिलोंग करती है, ये सब कुछ कहते हुए वो वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही थी। वहीं पे दूसरी तरफ हम उसी बंदे को देखते हैं जो कि उस प्रिजन के अंदर था। वो कहने लगता है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, इसने तो मेरे सोल के धर्माकाय को इतनी आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया। वो कहने लगता है इसका ब्लड लाइन तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, ऐसा लग रहा है अब मुझे वो तरीका यूज करना ही होगा। इतना कहते हुए हम देखते वो बंदा वहाँ पे पूरी तरीके से तैयार हो चुका था, ताकि वो यहाँ पे लिन फैंग के उस डटर के ब्लड लाइन को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर पाए, क्योंकि अगर इसने ऐसा कर दिया तो उसकी स्ट्रेंथ पूरी तरीके से रिकवर हो जाएगा, इवन कि उसकी स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। वहीं पे यहाँ से सीन शिफ्ट होके हमें लिन फैंग को दिखाया जाता है, जिसने उस फॉर्मेशन को पूरी तरीके से तैयार कर लिया था और हम देखते वो अपने पाव का यूज
यूज करते हुए स्पिरिचुअल स्टोन्स जितने भी फॉर्मेशन लगाने के तरीके थे, मतलब कि मटेरियल थे, उन सबको अपने अपने जगह पे रख देता है। जहाँ पे लिन फेंग सोचने लगता है मुझे जल्दी से करना होगी, मुझे पता नहीं वो किस हालत में होगी, इतने दिन हो गए, मुझे उसे जैसे भी करके ढूंढना होगा। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे लिन फेंग अपने पाव को फिर से एक्टिवेट करते हुए वहाँ पे सब कुछ मिलाते हुए एक फॉर्मेशन को पूरी तरीके से एक्टिवेट करता है, मतलब कि वो फॉर्मेशन अल्टार पूरी तरीके से बन चुका था और वो अपने पाव का यूज करते हुए उस जगह पे उस फॉर्मेशन को पूरी तरीके से एक्टिवेट कर देता है ताकि वो डायरेक्टली अपने डॉटर को ढूंढ सके और उसके पास पे पहुंच सके। और हम देखते वो फॉर्मेशन भी पूरी तरीके से अब यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका था। लिन फेंग कहने लगता है अब पता चल जाएगा आखिरकार वो कहाँ पे है। वहीं पे हम देखते एक पोर्टल पूरी तरीके से ओपन हो जाता है और लिन फेंग को पता चल जाता है कि उसकी डॉटर कहाँ पे है। अब अपने डॉटर को ऐसी हालत में देख के वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। वो देखता है कि उसका ब्लड लाइन प्रोटेक्शन पूरी तरीके से एक्टिवेट हो गया था और उसके ऊपर कोई स्पिरिचुअल हैंड से लगातार अटैक किए जा रहा था, जिसके अटैक को लिन फेंग के डॉटर का फ्योनिक्स मार्शल स्पिरिट पूरी तरीके से ब्लॉक कर रहा था, डिस्ट्रॉय कर रहा था। अब उस ओरा को देख के लिन फेंग कहने लगता है ये ओरा तो इस रिलम का नहीं लगता, मतलब कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो रहा है। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे लेलोंग कहने लगते हैं तुम्हें जल्दी करनी होगी क्योंकि ये बंदा जरूर दूसरे रिलम से बिलोंग करता है, ऐसा लग रहा है ये गॉड रिलम से बिलोंग करता है। वहीं पे दूसरी तरफ हम उस बंदे के स्पिरिट को देखते जो कि आखिरकार फ्योनिक्स मार्शल स्पिरिट को पूरी तरीके से खत्म कर देता है और वो अपने पाव का यूज करते हुए प्लाम अटैक उसके ऊपर करने लगता है ताकि वो उसको पकड़ सके। बट हम देखते तभी वहाँ पे लिन फेंग आ गया था और वो अपने सूट का यूज करते हुए उसके अटैक को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है और वो अटैक उस स्पिरिट बॉडी की तरफ बढ़ने लगता है। बट हम देखते हैं वो स्पिरिट बॉडी बहुत ही आसानी से उसके अटैक को रोक देता है। वो कहने लगा था तुम्हें लगता है तुम मुझे रोक भी पाओगे, इतना कहते हुए उसने वहाँ पे उस स्पिरिट सोर्ड को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करते हुए लिन फेंग के ऊपर अटैक कर दिया था और हम देखते वो अटैक बहुत ही ज्यादा तेजी में लिन फेंग की तरफ बढ़ने लगा था। बट लिन फेंग को देख के ऐसा लग रहा था कि उसे फर्क नहीं पड़ता, वो किसी से नहीं डरता। और गाइस एपिसोड खत्म होता है, मार्शल मास्टर कुछ टाइम के बाद में आएगा तो उसके लिए भी वेट कर देना। और हाँ, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेट करना ताकि लेटेस्ट एपिसोड आपको सबसे पहले देखने को मिले।